नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण देवबन नक्सल। और दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं पोजीशन लेटर के बारे में। पोजीशन लेटर जो कि बिल्डर पोजीशन देने के टाइम पर फ्लैट बायर को देता है और साइन करवा के लेता है। इसके अंदर कुछ बिल्डर्स के बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं पोजीशन देने के टाइम पर, और लोग साइन कर देते हैं। वो साइन क्यों करते हैं? क्योंकि मजबूरी, थके हुए हैं। कभी बिल्डर ने बहुत सारा डिले किया है, 6-7 साल, 8 साल, 9 साल के बाद पोजीशन दे रहा है। लोग हार गए हैं, वो अपना रेंटल बर्डन से और ईएमआई बर्डन से हार गए हैं, थक गए हैं। कुछ लोग रेरा में गए होते हैं तो वकील के भी खर्चे, और वो एंग्जाइटी, अरे ऑर्डर क्या आएगा, जज क्या कहेंगे। और जजेस भी ऐसे, यानी रेरा के और कंज्यूमर कोर्ट के भी, कि अगर वो मानते भी हैं, वो एक बार लिखित में मान भी लेंगे कि बिल्डर ने हर तरह से ज्यादती की है और उसने यानी फ्लैट बायर के साथ सही तरह से इंसाफ नहीं किया है, एकदम गलत डीलिंग किया है, ये सब मानते हुए भी जब कॉम्पेंसेशन की बात आती है तो चिंदी अमाउंट, कहीं 50,000, कहीं 1 लाख, कहीं 2 लाख, छोटे छोटे रकम छोड़ते हैं। जबकि 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का कंपेंसेशन होना चाहिए, वो 3 लाख, 2 लाख। बिल्डर्स भारी इंटरेस्ट लेते हैं। थोड़ा सा डिले हुआ, भारी इंटरेस्ट। बिल्डर के तरफ से डिले हुआ, छोटा सा चिंदी इंटरेस्ट, या वो भी नहीं। यानी हर तरह से बिल्डर का जो दबदबा है सिस्टम के ऊपर, वो दिखाई पड़ता है। और जब लोगों के हाथ में पोजीशन लेटर आता है तो ये ऐसे लोग होते हैं, उनकी हालत ऐसी होती है कि वो कहीं रेगिस्तान से गुजरकर आ रहे हैं और उनको पानी दिया जा रहा है। अब गंदा पानी हो, सड़ा हुआ पानी हो, गटर का पानी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे भाई पानी चाहिए, तू पानी दे दे, बस, मैं कोई सवाल नहीं करूंगा तुझसे। इस तरह की उनकी भावना होती है, इस तरह का माइंडसेट बन जाता है और लोग पोजीशन लेटर पर साइन कर देते हैं। अब दोस्तों, सवाल यह है, क्योंकि मैं ऐसे तो नहीं कह सकता हूं कि पोजीशन लेटर पर साइन नहीं करो। पोजीशन लेटर पे अगर साइन नहीं करोगे तो बिल्डर कहता है मैं डिले करूंगा, ऑलरेडी तुम थके हुए हो और थोड़ा थकाऊंगा, तुम केस करना चाहते हो, तुम रेरा में जाना चाहते हो, जाओ लड़ो, मैं भी लड़ूंगा और टाइम लगेगा। तो टाइम जो है वो आपका दुश्मन है, फ्लैट बायर का दुश्मन है और बिल्डर का दोस्त है। टाइम जैसे जैसे बढ़ते जाता है, बिल्डर कहता है अरे भाई मेरा कोई टेंशन नहीं है, मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा है, पैसे फ्लैट में तुमने लगाए हैं और अब तुम्हें उतावल है, इसलिए फ्लैट लेने के लिए पोजीशन लेटर साइन कर दो। तो एक सवाल उठता है कि तरह तरह की जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं पोजीशन लेटर में, उसके बावजूद, यानी बहुत ही गलत तरह के टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जिसका हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सब टर्म्स कंडीशंस होने के बावजूद क्या आपको साइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या आपको पोजीशन ले लेना चाहिए कि लड़ना चाहिए? सवाल उठते हैं। कई बार लोगों ने मुझे फोन किया है, मेरा जवाब ऐसे रहता है, भाई पोजीशन ले लो, लेटर साइन कर दो। वो कहते हैं लेकिन इसमें सारे ऐसे 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 टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। मैं कहता हूं एक काम करो, पहले घर का पोजीशन ले लो, चाबी ले लो, ताबा ले लो, फ्रंट डोर का जो ताला है ना वो बदल दो, बिल्डर वाला ताला मत रखो, क्योंकि बिल्डर के पास अक्सर एक्स्ट्रा चाबी रहते हैं। बिल्डर को 4 चाबी दिया जाता है फ्रॉम द कंपनी, तो बिल्डर 3 चाबी आपको देता होगा, 1 चाबी अपने पास रख लेता है। क्यों रखता है भाई? इलीगल है, ट्रेसपासिंग है, गुनाह है आपके घर में आना बिना आपसे कहे पोजीशन देने के बाद। लेकिन ये गुनाह करना चाहते हैं बिल्डर्स,
ये गुनाह करके आपको डराना भी चाहते हैं, आपको काबू में भी रखना चाहते हैं, और हो सकता है कि बिल्डिंग मेंटेनेंस के लिए भी जरूरी है उनको इस तरह का क्रिमिनल ऑफेंस करना, ट्रेसपासिंग का। लेकिन ये करते हैं, ये नॉर्मल है। तो मैं कहता हूं ताला बदल दो, घर का चाबी लो, घर का ताबा ले लो, ताला बदल दो, घर के अंदर अपना सामान रखो, चाहे थोड़े से सामान हो, फुल आपको मूव इन नहीं करना है, थोड़ा सामान रखो, एक बार हाउस वार्मिंग सेरेमनी कर लो, वीडियो निकाल लो, पार्टी वार्टी कर लो, इंस्टाग्राम पे डालो, यूट्यूब फेसबुक पे डाल दो। ये सब करने के बाद बिल्डर से लड़ो। पोजीशन ले लिया है, बिल्डिंग, वो जो घर है, वो फ्लैट है, वो आपका है, उसका इंटीरियर आपका है। आप उस फ्लैट की जो खामियां हैं, वो खामियां सारे कुरेद कर दिखा सकते हो अगर आपने पोजीशन ले लिया है। आप जमीन के टाइल्स उखाड़ के दिखा सकते हो कि टाइल के नीचे क्या है। आप दीवार में यानी छीनी लगा के या चाकू लगा के दिखा सकते हो कि पीओपी कितना गहरा है। आप तोड़फोड़ कर सकते हो, आपका अब राइट हो गया है क्योंकि आपने पोजीशन ले लिया है। इसलिए मैं कहता हूं पोजीशन लेटर पर साइन करके पोजीशन ले लो। अब पोजीशन लेटर्स में क्या होता है, चलिए आपको यह भी बता देता हूं, क्योंकि होता यह है लोगों कि बिल्डर आपको लास्ट तक नहीं समझने देता है कि पोजीशन लेटर में क्या लिखा जाएगा। तो आपको लगता है भाई पोजीशन लेटर एक रूटीन लेटर है और उसमें सिर्फ ये होगा कि हमने आपको चाबी दे दिया। सही है, ऐसे ही होना चाहिए। हमने आपको चाबी दे दिया, मैंने चाबी रिसीव कर लिया, मुझे ताबा मिल गया, यही सब होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए, इसके सिवा कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन होता बहुत कुछ और है। तो क्या क्या होता है तो मैं आपको समझाता हूं। एक तो ये होता है दोस्तों कि बिल्डर की सारी जो खामियां हैं, उसने आपको एमिनिटीज दिए नहीं हैं। हो सकता है उसने बिल्डिंग के अंदर इंटीरियर भी ठीक से नहीं किया हो सकता है कि उसने पानी नहीं दिया हो सकता है कि उसका ऊपर माले में काम चल रहा हो, आप रह रहे हो 30th फ्लोर पे और 35th फ्लोर से ऊपर काम अभी भी चल रहा है, पार्टोसी लेके उसने आपको पोजीशन दे दिया है और ऊपर माले पे काम चल रहा है। काम चल रहा है मतलब वर्कर का आना जाना, वर्कर्स का आना जाना तो फिर भी ठीक है, लेकिन इतना ही नहीं, सामान का आना जाना, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का आना जाना, लिफ्ट में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आना जाना। और इससे भी बुरी बात यह है कि ऊपर से कुछ ना कुछ गिर रहा होता है, पत्थर, कंकड़, सीमेंट के टुकड़े कुछ ना कुछ गिर रहे होते हैं, नट बोल्ट, जो यानी जब बिल्डिंग का काम चल रहा है तो कुछ ना कुछ ऊपर से गिरना संभव है। वो गिरेगा कहां पे? वो गिरेगा होपफुली बिल्डिंग के बाहर, लेकिन कभी कभी आके आपके बालकनी में गिरता है या आपके खिड़की के अंदर रिबाउंड करके आ जाता है, यानी आपके घर वालों को नुकसान हो सकता है। तो बिल्डर पोजीशन लेटर में क्या लेता है, लिख के लेता है, वो ये सब लिख के लेता है कि हम कह रहे हैं कि हमें बिल्डर का जो काम चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम सुखी हैं, हम संतुष्ट हैं, हम एक परिवार के लोगों की तरह हैं भाई, हमें कोई टेंशन नहीं है, हम बिल्डर के अगेंस्ट केस नहीं करेंगे, हम बिल्डर के अगेंस्ट किसी भी फोरम पर नहीं जाएंगे, न रेरा में जाएंगे, न कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे, वगैरह वगैरह। इस टाइप का काम लिखवा के ले लेता है। अब इसके अलावा ये है कि बिल्डर ने लास्ट में बहुत थूक पट्टी किया होता है। बिल्डर्स, बड़े बड़े बिल्डर्स जैसे कि लोधा, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स से काम करवाते हैं, और कॉन्ट्रैक्चुअल भी कैसे, उन्होंने दिया किसी को कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्टर ने दिया किसी को सब कॉन्ट्रैक्ट, सब कॉन्ट्रैक्टर ने दिया किसी और को सब कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे करके 3-4 लेयर्स बन जाते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स के। अब ये कॉन्ट्रैक्टर्स का जो खेल है वो ऐसे होता है कि वर्कर्स को ठीक से समय पे पैसे नहीं देते हैं,
एक दूसरे के जो वर्कर्स हैं वो लूट लेते हैं। यानी सब कॉन्ट्रैक्टर को भाई एक उसका पेमेंट इतना हो गया तो सब कॉन्ट्रैक्टर को जीपीएल देके निकाल दो और उसके जो पैसे हैं वो ऐड लो, रख लो, और उसके जो वर्कर्स हैं उनको फोड़ लो। बोलो भाई एक काम कर, तू मेरे पास काम कर, तू उसके तेरे सेठ को छोड़ दे और मेरे पास आ जा। ये टाइप का सब प्रैक्टिस होता है। ये टाइप के प्रैक्टिस में काम की क्वालिटी कहाँ रहती है? तो काम के क्वालिटी में बहुत खामियां आ जाती हैं, बहुत सारे डिफेक्ट्स आ जाते हैं। किस टाइप के डिफेक्ट्स? तो जैसे कि आरसीसी के जो वॉल्स हैं वो सीधे नहीं होते हैं, इसलिए उस पे लपालप ये प्लास्टर मार देते हैं। जहां पे 1 mm 2 mm 3 mm का ये मारना होता है, पीओपी मारना होता है, वो लोग 1 इंच 1.5 इंच का प्लास्टर, ये प्लास्टर नहीं, ये पीओपी मार देते हैं। अब प्लास्टर अगर लगाते हो ठीक से, सही तरीके से, तो दीवार पे वो चिपकता है और चिपक के पकड़ता है। प्लास्टर, ओके, सीमेंट प्लास्टरिंग। लेकिन पीओपी से अगर तुम काम चलाओगे, थूक पट्टी से काम चलाओगे, देने के टाइम पे, पोजीशन देने के टाइम पे ठीक दिखेगा, लेकिन उसके बाद पीओपी दीवार को छोड़ देता है और इतना बड़ा थिक लेयर ऐसे उखड़ के हाथ में आ जाता है। खास करके कॉर्नर्स, जहां पे दीवार के कॉर्नर्स है, पीओपी के साथ बहुत अच्छा फिनिशिंग दिखेगा जब आपको पोजीशन दे रहे हैं। एकदम पतला सा फाइन कॉर्नर, काटकोने से बनाया हुआ एकदम फाइन कॉर्नर दिखेगा, लेकिन वो फिर पूरा का पूरा हाथ में आ जाएगा। कॉर्नर का कॉर्नर हाथ में आ जाएगा, इतना बड़ा टुकड़ा, लंबा, ऊपर से नीचे तक। या किसी दिन वो पीओपी जो है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो गिर जाएगा, टूट के गिर जाएगा आपके घर में। वैसे किसी को खास नुकसान नहीं पहुंचेगा क्योंकि वो पीओपी है, लेकिन दिखेगा एकदम गंदा। अब रिपेयर करने का काम आपका हो गया, आप रिपेयरिंग के लिए बुलाओगे, फिर उसको रीपेंटिंग करना है, खर्चा है, और वो पीओपी के काम को पूरा निकाल के आपको सीमेंट प्लास्टरिंग करना पड़ेगा अगर आप लंबे समय के लिए काम करना चाहते हो तो। या फिर उसके ऊपर जिप्सम बोर्ड डाल के, यानी दीवार पे जिप्सम बोर्ड और जिप्सम बोर्ड पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम, और इस तरह से सब करना पड़ता है। ये टाइप के काम में आपका बहुत खर्चा होने वाला है। तो कि कुछ लोग इससे नाराज हो जाते हैं और कहते हैं मैं कंज्यूमर कोर्ट में लेके जाऊंगा। तो पोजीशन लेटर में क्या क्या लिखवाया जाता है? तो ये भी लिखवाया जाता है कि फिनिशिंग का अगर प्रॉब्लम है तो मैं कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जाऊंगा, मैं रेरा में नहीं जाऊंगा, मैं किसी भी कोर्ट में नहीं जाऊंगा। इस टाइप के वेवर्स लिखवाए जाते हैं पोजीशन लेटर में। अब क्या ये जायज है, क्या ये सही है? तो बिल्कुल ही नहीं, गलत है, क्योंकि ये बेकायदेसर तरीके से आपके हाथ पांव बांध रहे हैं। अब बांधने के लिए वो एक और तरीका अपनाते हैं। वो कहते हैं यार ये तो सही है कि हम काम जो कर रहे हैं इनसे ये साइन करवा के, ये अनलॉफुल है, लेकिन अनलॉफुल को लॉफुल कैसे किया जाए? तो वो एक काम करते हैं, वो कहते हैं चलिए बिल्डर आपको गुडविल जेस्चर के तौर से 2 लाख रुपया दे रहा है, या जो भी है, 2 लाख 5 लाख जो भी है, डिपेंडिंग ऑन ओवरऑल वैल्यू ऑफ फ्लैट। यानी 50 लाख के फ्लैट पे शायद 1 लाख 2 लाख दे देगा। अब 2 लाख दे देगा मतलब कम करके दे देगा। अब कम करके देगा मतलब भाई ऐसा है कि अगर इंटरेस्ट पेमेंट्स आपसे लिया गया है डिलेड के लिए, 1 दिन 2 दिन 5 दिन का डिले, और उसने ले लिया है आपसे खींच के इंटरेस्ट पेमेंट, कभी कभी 15% 18% पे इंटरेस्ट ले लेते हैं। अब इंटरेस्ट को वो फिर बाद में लास्ट में जाके एडजस्ट करते हैं। वो कहते हैं चलो भाई तुम ये गुडविल जेस्चर एक्सेप्ट करो, और पोजीशन लेटर में हम गुडविल जेस्चर लिख रहे हैं कि ये हम आपसे जो इंटरेस्ट चार्ज किए थे, जिसका टोटल था 20,000 या 30,000 या 50,000 जो भी है, वो हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और हमने आपका इंटरेस्ट माफ कर दिया, और आप हमारी जो गलतियां हैं, जो खामियां हैं, जो फिनिशिंग की प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे फिनिशिंग के प्रॉब्लम्स वगैरह को छोड़कर हमें माफ करके
हमारे तरफ कोई गिला शिकवा नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे कह के आप फ्लैट एक्सेप्ट कर लो और ये लो 3 चाबियां या जो भी है, चाबी ले लो। तो आप चाबी लेते हो, ताबा लेते हो और आपको लगता है आपने बहुत अच्छा काम किया। दिक्कत इस बात की है कि जब आप घर में प्रवेश करते हो, बाद में पता चलता है यार फ्लोरिंग ठीक से किया नहीं है, फ्लोरिंग में प्रॉब्लम्स हैं, वॉल्स में प्रॉब्लम्स हैं, बाथरूम टाइल्स में प्रॉब्लम्स हैं, फिटिंग्स में प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिकल्स में प्रॉब्लम है, तरह तरह के प्रॉब्लम्स पता चलता है। तब लीकेज है, सीपेज है, दीवार गीले रहते हैं, जो पेंट सारा उखड़ रहा है, पीओपी का काम तो बिल्कुल ही कचरा होके गिर रहा है, ये टाइप के प्रॉब्लम्स। अच्छा, बाथरूम के अंदर, तो बाथरूम के अंदर पता चलता है अरे यार ऊपर फॉल्स सीलिंग है और फॉल्स सीलिंग के ऊपर के नेबर के पाइप्स, स्वेज पाइप्स, ड्रेनेज पाइप्स सारे हमारे बाथरूम में दौड़ रहे हैं ऊपर से, और पानी टपक रहा है। पानी टपक के अपना जिप्सम बोर्ड का जो फॉल्स सीलिंग है वो खराब कर रहा है और कुछ दिनों में वो सड़ के नीचे आ जाता है, आपके सर के ऊपर आ जाता है। और फिर वो जो पानी का टपकना ऊपर के नेबर का टॉयलेट हो या बाथरूम हो या किचन हो, जो भी हो, यानी सुएज हो या सलेज हो, लेकिन वो टपक के आपके बाथरूम के अंदर आ रहा है और आपको उससे देखकर घिन आ रही है, असुविधा हो रही है। तो ये टाइप का काम ये लोग कर लेते हैं। अब ये करने के बाद अगर आपको रिपेयरिंग चाहिए तो भाई कुछ बिल्डर्स जैसे कि लोधा हैं, वो कहते हैं आप हमारे पालावा सिटी के जो पालावा सिटी मैनेजमेंट एसोसिएशन है उनको कांटेक्ट करिए और वो लोग आपका करके दे देंगे। भाई करके दे देंगे, लेकिन कब करके देंगे? तो कभी 15 दिनों का डिले, कभी 1 महीने का डिले, ये सब होता है और इस तरह का काम करके बिल्डर रख देते हैं। अब आपको बहुत खुजली होती है कि चलो यार मैं कंज्यूमर कोर्ट में जाऊं, मैं रेरा में जाऊंगा, ये गलत टाइप का कंस्ट्रक्शन है और ये मेरे फ्लैट में जो ऊपर नेबर के जो पाइपलाइंस दौड़ते हैं, सुएज, सलेज वगैरह, लीकेज भी हो रहा है, तो ये बहुत ही गलत काम हुआ है मेरे साथ। अब मैं जाऊंगा कंज्यूमर कोर्ट में और मैं कॉम्पेंसेशन लेके रहूंगा। ऐसे ख्याल आपको आते हैं, लेकिन यहां पर बिल्डर ने आपसे लिखवा के ले लिया है कि मुझे गुडविल जेस्चर मिल गया है 2 लाख का और अब मैं इसके बदले में केस नहीं करूंगा, किसी तरह का केस नहीं करूंगा। मैं हर तरह की जो बिल्डर की गलतियां हैं, इंक्लूडिंग डिलेड पोजीशन, माफ, सब कुछ माफ कर रहा हूं। इस तरह से आप साइन करके दे देते हो। अब सवाल है कि आपने साइन तो कर दिया, प्रेशर में आके या जाने अनजाने में, या आपको लगा होगा उस समय कि नहीं ज्यादा कोई ये प्रॉब्लम्स नहीं है फ्लैट में। बाद में आप रहने को आते हो, 1 साल होता है, 2 साल होते हैं, 1-2 बारिश होती हैं और आपको पता चलता है कि घर में लीकेज है, घर में तरह तरह के इश्यूज हैं, दीवार पोकल है, हॉलो है, उसको ऐसे टक टक बजाओगे तो पॉक 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 ऐसे आवाज आएगा और एक दिन पीओपी का पूरा यानी गट्ठा निकल के गिर जाता है और तब आपको पता चलता है कि बिल्डर ने आपको कितना डिफेक्टिव घर दिया है। डोर फ्रेम्स भी कभी कभी इतने वीकली लगाए होते हैं कि धड़ाम करके डोर अगर बंद हो गया हवा से तो पूरा का पूरा डोर फ्रेम निकल के गिर जाता है। ऐसे भी कुछ फ्लैट्स में हो जाता है कि उन्होंने डोर फ्रेम ठीक से लगाए नहीं होते। डोर फ्रेम, डोर्स, वुडन पार्ट्स, कुछ बिल्डिंग्स में ऐसे होता है कि वो कच्चा वुड से बनाया होता है और वो दिमाग को ऐसे अट्रैक्ट करता है कि कुछ ही दिनों में दिमाग ऐसे घूम घूम के आ रहे हैं, दीवार पे चढ़ रहे हैं, आपके पीओपी के अंदर से चढ़ रहे हैं, आपके दरवाजे को खा रहे हैं, डोर फ्रेम को खा रहे हैं और आपका डोर फ्रेम खारी बिस्किट की तरह ऐसे क्रश होने लगता है, खचक खचक खचक, कुछ रहता नहीं है, उसके अंदर कोई माल ही नहीं है, जो वुडन है सब कुछ खलास। अब इस टाइप का काम बिल्डर्स जब करते हैं और फिर आपसे साइन करवा के ले लेते हैं, मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगा, मैं इनके अगेंस्ट नहीं जाऊंगा, इन्होंने 6 साल का डिले किया लेकिन मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगा,
मैं कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जाऊंगा, ये टाइप से आप साइन करके दे देते हो। तो साइन करके अगर आपने दे दिया, ये आपकी मजबूरी थी, चलो अब सवाल है, क्या आप कोर्ट में जा सकते हो? इसके बावजूद आपने साइन करके दे दिया है, आपने उनके गुडविल जेस्चर भी ले लिए 2 लाख रुपए के। वो गुडविल जेस्चर क्या थे? आपको वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे लेट के। उन्होंने बोला चलो भाई हम वेव ऑफ करते हैं, 20,000 50,000 हम वेव ऑफ करते हैं। अब आपने वो भी एक्सेप्ट कर लिया। अब आपको लगता है कि मुझे जाना है कोर्ट में। सवाल है, क्या आप जा सकते हो? जवाब है हां, आप जा सकते हो कोर्ट में। आप रेरा में या कंज्यूमर कोर्ट में बिल्कुल जा सकते हो। तो यार आप तो सवाल करोगे, आप कहोगे क्रिश इसका मतलब मेरे सिग्नेचर का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो सिग्नेचर में एक बात रहता है दोस्तों, ध्यान में रखिए कि सिग्नेचर जो आप देते हो ना, इट हैज टू बी अवेयर, इन्फॉर्म्ड एंड फ्री कंसेंट। अवेयर, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने आपका कि आंख पे पट्टी बंधवा के आपसे सिग्नेचर करवा लिया। इन्फॉर्म्ड, आपको जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहिए था वो मिल जाना चाहिए था। जैसे कि आपके घर में डिफेक्ट्स हैं, आप ये नहीं जानते थे, इसलिए आपने साइन कर दिया कि चलो भाई ठीक है, हो गया, पोजीशन मिल गया, अब मैं कभी भी बिल्डर के अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जाऊंगा। यहां पे इन्फॉर्म्ड कंसेंट कहां है? क्योंकि आपने तो देखा ही नहीं था, आपको घर के अंदर प्रवेश करने दिया ही नहीं था बिल्डर ने। आपको पोजीशन के पहले घर में प्रवेश करने को दिया ही नहीं था, तो आपको क्या इंफॉर्मेशन है? तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो खामियां वो तो बाद में दिखने वाले हैं। तो इन्फॉर्म्ड नहीं है और फ्री। अब फ्री भी नहीं है, क्योंकि जब बिल्डर आपसे पोजीशन लेटर पे साइन करवाता है तो मोर और लेस आपके सर पे एक तरह का गन पकड़ के वो साइन करवा रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक इंप्लाइड थ्रेट है कि अगर आपने साइन नहीं किया तो मैं तुम्हारा फ्लैट का पोजीशन नहीं दूंगा, मैं पोजीशन ही नहीं दूंगा। तुम लड़ो, तुम जाओ, तुम जिधर भागना है भागो। तो इस तरह से एक इंप्लाइड थ्रेट होता है। वो रियल बोलते नहीं है, मुंह से बोलते नहीं है, लेकिन आप देखते हो कि जिसने बिल्डर से पंगा लिया, फाइट किया, उसको पोजीशन नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? बिल्डर कुछ ना कुछ बहाने बना देगा, हाँ अभी इंटरनल काम चल रहा है, ये है वो है, लेकिन वो पोजीशन नहीं दे रहा है। तो इस तरह से वो रिवेंज लेता है, बदला लेगा। अब इसके डर से आप साइन कर देते। तो ये क्या है? ये गन पे सर पे गन रख के साइन करवाना। तो ये सिग्नेचर आपका इनवैलिड है। अगर आप कोर्ट में जाके लड़ोगे, जज से कहोगे, तो आप कर सकते हो। मैं हूं आपका दोस्त क्रिश दी अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय